नमस्कार, स्वागत है आपका मैक्स लाइव पर। चलिए शुरू करते हैं अपना विशेष कार्यक्रम। वित्तीय आपातकाल को लेकर दबी जुबान में सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चाएं जारी है। इसी बीच हमारे और आपके लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि वित्तीय आपातकाल है क्या और यह किन किन परिस्थितियों या हालातों में लग सकता है। लेकिन सबसे पहले सभी दर्शकों से अपील है कि हमारी कानूनी जानकारियों की यह सीरीज जो शुरू की जा रही है, जिसमें आम दिनों में हमारे आसपास जीवन में घटित होने वाली घटनाओं व उनसे संबंधित कानूनी प्रावधानों को विस्तार पूर्वक यहाँ पर विश्लेषण किया जाएगा। इसको देखने के लिए आपको मैक्स लाइव सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि यह सीरीज केवल और केवल अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ही उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो चलिए अभी सब्सक्राइब कीजिए मैक्स लाइव और चलिए बात करते हैं वित्तीय आपातकाल की। भारतीय संविधान में यह आपातकाल लिखा गया है, लेकिन अभी तक इसको कभी भी लागू करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, जो कि एक अच्छी बात रही है। वित्तीय आपातकाल में लिखा गया है कि आपकी कमाई हुई सारी संपत्ति जो है वो सरकार की हो जाती है और उस पर संपूर्ण अधिकार जो है सरकार का हो जाता है। हालांकि अभी तक इसे कभी भी लागू नहीं किया गया और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी तक ऐसे हालात यहाँ पर नहीं दिखाई दिए और इसको लागू करने के भी कई प्रावधान हैं, उनके तहत ही इसी को लागू किया जाता है। वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान में अनुच्छेद 360 में वर्णित है। इसकी व्याख्या की गई है कि आमजन की संपूर्ण संपत्ति पर सरकार का हक हो जाता है और सरकार उसे घटा या बढ़ा सकती है। इस पर अधिक चर्चा करने से पहले भारतीय संविधान में वर्णित 3 आपातकाल है, उन तीनों पर चर्चा करेंगे। बता दें कि भारतीय संविधान के अंदर 3 आपातकाल जो है वो दिए गए हैं और उनको अलग अलग परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। आज वर्तमान परिस्थितियों में देश के सभी वर्ग जैसे बूढ़े, बुजुर्ग, युवा, बच्चे सभी आज़ाद हैं और अपने अपने विचार फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ भी पोस्ट कर रहे हैं। अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। लेकिन सोचिए, अगर अखबार, टीवी, रेडियो, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सब पर सेंसरशिप लग जाए, यानी कुछ भी बोलने लिखने से लेकर यहाँ तक कि आपके फेसबुक की पोस्ट भी पहले सरकार के पास जाए और वहाँ से स्वीकृत होने के बाद आप पोस्ट कर पाओ, ऐसा हो जाए, या फिर अखबार में वही लिखा जाए जो सरकार कहे और टीवी पर वही दिखाया जाए जो सरकार चाहे, तो आप सोचिए क्या होगा। इस बात को वही वर्ग अच्छे से समझ सकता है जिसने 41 वर्ष पूर्व आपातकाल का दौर देखा है और वही बता सकते हैं कि आपातकाल क्या होता है, क्योंकि आपने और हमने शायद अभी तक, अधिकांश दर्शकों ने अभी तक आपातकाल नहीं देखा है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कितनी तरह के आपातकाल जो है वो भारतीय संविधान के अंदर वर्णित है और कितनी तरह के आपातकाल भारतीय संविधान में जो है लगाने के अधिकार दिए गए हैं। तो सबसे पहले आता है, यदि देश में आंतरिक अशांति हो जाए या कोई भारी आक्रमण हो जाए, यानी युद्ध जैसी कोई स्थिति पैदा हो जाए या फिर कोई वित्तीय संकट पैदा हो जाए, तो आपातकाल लग सकता है। सबसे पहले चर्चा करेंगे संविधान के अनुच्छेद 352 की। इसमें राष्ट्रीय आपात की चर्चा की गई है, जो बहुत ही विकट स्थितियों में घोषणा की जाती है और यह युद्ध जैसे हालात या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई मुद्दा जहाँ पर आ जाता है, यानी जहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता है, उस दौरान इसको लागू किया जाता है। इस दौरान सरकार के पास यह असीमित अधिकार आ जाते हैं, जिसका उपयोग वह किसी भी रूप में कर सकती है, यानी सरकार के पास बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है। राष्ट्रीय आपात को राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सिफारिश से लागू किया जाता है और इस दौरान संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। यानी आपको बता दें कि मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 19 जिसमें वर्णन किया गया है, वो सभी आपके स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। आपके मौलिक अधिकार जो है वो आपको नहीं रहते। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम सबको अपनी मर्जी से बोलने की आज़ादी अनुच्छेद 19 ही देता है, लेकिन इस दौरान अनुच्छेद 20 व 21 सक्रिय रहते हैं। अब दूसरे आपातकाल की बात करते हैं, जो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने का होता है। इसको लगभग हम सभी ने हाल ही के दिनों में कई राज्यों में देखा है जहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। यह अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। जब कोई भी राज्य में ऐसा संकट पैदा हो जाए जिससे राज्य का शासन या प्रशासन नहीं चल पाए, या फिर जब कोई पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, तब राष्ट्रपति शासन लागू होता है। यह शासन कम से कम 2 महीने व अधिकतम 3 साल तक के लिए लगाया जा सकता है और यह किसी भी राज्य के अंदर जो है सरकार के फेलियर के दौरान जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब बात करते हैं तीसरे, यानी वित्तीय आपातकाल की। इस आपातकाल को संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा उस समय की जाती है जब राष्ट्रपति को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि देश में ऐसा आर्थिक संकट बना हुआ है जिससे देश की वित्तीय साख को खतरा है, या फिर भारत सरकार यानी देश की सरकार की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है।
ऐसे में वित्तीय आपातकाल को लागू किया जा सकता है और ऐसे में आदमी के संपूर्ण संपत्ति पर सरकार का हक हो जाता है। ऐसे में राष्ट्रपति किसी भी कर्मचारी के वेतन को कम कर सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत में वर्णित इन तीनों आपातकाल में से वित्तीय आपातकाल को छोड़कर दोनों पूर्व में हमारे द्वारा देखे जा चुके हैं, यानी लग चुके हैं। आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है और उम्मीद करते हैं कि कभी भी वित्तीय आपातकाल देश में नहीं लगाना पड़े, क्योंकि आपातकाल का मतलब ठीक वैसा ही होता है जैसा कि तुगलकी शासन में होता था। हालांकि आपातकाल की कुछ सीमाएं भी होती है, करेंगे चर्चा उनके बारे में भी आगे किसी अगले हमारे कार्यक्रम में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।